हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। लेक्चर्स को आगे बढ़ाने से पहले जो बोर्ड पे लिखा हो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसका भी पीडीएफ अभी तक नहीं बन के तैयार हुआ। तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसका प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3। जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर में याद होगा कि हम लोग आज रिमेनिंग पार्ट्स पढ़ेंगे। किसका? सेकेंडरी ग्रुप का रिमेनिंग पार्ट्स, रिमेनिंग टॉपिक्स आज डील करेंगे। ठीक है, 20 तक हम लोग कल पहुंच चुके थे। आज हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? 21 टॉपिक से। 21 टॉपिक क्या बोलता है? प्रोविजन। प्रोविजन मतलब बहुत लोग जानते होंगे प्रोविजन के बारे में कि प्रोविजन क्या होता है। एक एग्जांपल देंगे, उससे समझिए कि प्रोविजन क्या होता है। जैसे कि हम लोग बेसिकली मोस्ट ऑफ पीपल मेरे वीडियोस स्टूडेंट लोग देखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट लाइफ से अगर मैं रिलेट करूंगा इस टॉपिक को तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि आप कहीं बाहर रहते हो, बाहर पढ़ते हो, डिस्टेंस लर्निंग करते हो, तो आपको मंथली पॉकेट मनी मिलती होगी। ठीक है, मैं सैलरी बोलने जा रहा था लेकिन सैलरी नहीं, मंथली पॉकेट मनी मिलती है। सपोज करिए आपको मंथली 5000 रुपीज मिलती है आपके घर से। ठीक है, आपके एक्सपेंसेस, आपके रूम रेंट, आपके खाने पीने का खर्च मिला जुला के 5000 आपको पॉकेट मनी मिलती है। अब प्रोविजन क्या है कि आप उसमें से सोचते हो कि हाँ 2000 रुपीज मेरा रेंट में चल जाएगा, 1000 रुपीज मेरा मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो जाएगा और 2000 रुपीज मेरे खाने पीने का खर्च में हो जाएगा। ये फूड में हो जाएगा, ये मिसलेनियस और ये रेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोविजन कि आप आगे के बारे में अभी सोचे, आगे के खर्चों के बारे में अभी सोच रहे हो कि अगले महीना मेरा ये खर्चा होगा। या तो रेंट आपका 2000 से कम भी हो सकता है लेकिन रेंट फिक्स रहता है। आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो होगा, आप सपोज कि आप प्रोविजन किए कि 1000 रुपया आपका एक्सपेंस होगा, लेकिन एक्सपेंस कितना होता है? 500 रुपीज। तो 1000 में अगर 500 रुपीज ही आप खर्च करते हो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में, तो 500 रुपीज का आप सेव करते हो। 500 रुपीज आप सेव करते हो, तो ये जो सेविंग हो गया। तो प्रोविजन क्या है? आगे की फ्यूचर के खर्चे को अभी ही सोचना, अभी उसका हिसाब लगा देना, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन। मुझे पॉकेट मनी मिलती है 5000 रुपीज, जिसमें से मैं प्रोविजन मतलब आगे के खर्चे अभी से ही सोच लेता हूँ कि 2000 रेंट जाएगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1000 रुपीज एंड फूड, मेरे खाने पीने में 2000 का खर्चा आएगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये क्या कर रहा हूँ? मैं प्रोविजन कर रहा हूँ। मतलब मैं आगे मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, अगले महीने के बारे में सोच रहा हूँ कि जो मेरा सैलरी, जो मेरा पॉकेट मनी मिलेगा वो मेरा कहाँ कहाँ खर्च होगा। ये तो मेरा प्रोविजन की फ्यूचर में इतना खर्च होगा, लेकिन बच भी तो सकता है। अगर मिसलेनियस 500 रुपया मेरा खर्च हो रहा तो 500 रुपया बच भी तो रहा है। फूड में अगर मेरा कुछ पैसा बच जाएगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा? सेविंग्स हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? सेविंग्स। लेकिन जो फ्यूचर प्लानिंग करना, फ्यूचर के बारे में सोचना कि फ्यूचर में मेरा कितना एक्सपेंसेस होगा, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन। ठीक है, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करना, क्या चीज के बारे में? फ्यूचर के बारे में अपने एक्सपेंसेस को प्लान करना, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन। आइए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। अकाउंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्रोविजन, सारे प्रोविजन टाइप के अकाउंट आर मेड अंडर, किसके अंदर बनाए जाते हैं? प्रोविजन के अंदर बनाए जाते हैं। सच एज, जैसा प्रोविजन फॉर सैलरी, सैलरी के बारे में प्रोविजन करना कि मुझे अगले महीना सैलरी कितना मिलेगा? 50,000, लेकिन बीच में ही मेरा तबीयत खराब हो जाता है जिसके कारण मैं 1 वीक ऑफिस नहीं जा पाता हूं, तो मेरा सैलरी क्या होता है? 50,000 नहीं, उससे कट के 7 डेज का वेजेस कट करके मुझे जो सैलरी मिलता है वो मुझे मिलता है 45,000। तो मैंने क्या किया था? मैंने प्रोविजन किया था 50 के मेरा सैलरी मिलेगा, लेकिन मेरा तबीयत खराब होने के कारण मुझे 45 के मिलता है। मतलब क्या हो गया? जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ। अगर जो मैंने सोचता वो हो जाता तो मतलब फ्यूचर के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि प्रोविजन ऑफ सैलरी, कि फ्यूचर में मुझे कितना सैलरी मिलने वाला है। प्रोविजन ऑफ रेंट। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स थे प्रोविजन अकाउंट के। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर मींस, सन्ड्री क्रेडिटर मींस क्या होता है? अगर आप बिजनेस में किसी से उधार लेते हो, क्या कहते हो? उधार लेते हो, तो वो किस में जाता है? सन्ड्री क्रेडिटर में। मान लीजिए मैंने कुछ रॉ मटेरियल खरीदे, मैंने कुछ रॉ मटेरियल खरीदे, कहां से? होलसेलर से या कहीं भी शॉप से।
अब वो मैंने क्या किया, क्रेडिट पे लिया, उधारी पे लिया, मतलब उनसे मैं उधारी ले रहा हूं तो क्या करूंगा, इन फ्यूचर में उसको पे करूंगा। क्या करूंगा, पे करूंगा। ये सिंबल समझिए, सेंट्री क्रेडिटर का डेफिनेशन बहुत उलझा हुआ है, ठीक है, मतलब घुमा के बोला गया कि फ्यूचर में हम जिनको पैसे देते हैं, फ्यूचर में अगर हम किसी को पैसे देते हैं तो वो किस में जाएगा, सेंट्री क्रेडिटर में। इट्स मीन वो घुमा के बोला गया, अगर हम फ्यूचर में किसी से उधार लेते हैं तो ही ना हम उसको पैसे देंगे। डेफिनेशन में बोला गया फ्यूचर में हम किसी को पैसे देंगे। यहाँ पे बस ये सिंबल को समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल, क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेबिटर में बहुत कंफ्यूजन होगा जब आप लेजर बनाइएगा तब। बस आप इस सिंबल को ध्यान रखिएगा, उस टाइम बस इस सिंबल को ध्यान रखिएगा। सन्ड्री क्रेडिटर मींस लोन ले रहे हैं, सन्ड्री डेबिटर मींस लोन दे रहे हैं। यह सिंबल लेने का है, ये सिंबल देने का है। डेफिनेशन छोड़िए, फिर डेफिनेशन भूल जाइए कि डेफिनेशन क्या बोल रहा है। सन्ड्री क्रेडिटर मींस अगर आप किसी से लोन लेते हो तो वो सन्ड्री क्रेडिटर, आप किसी को लोन देते हो तो वो सन्ड्री डेबिटर। अब आइए डेफिनेशन समझते हैं। इट होल्ड्स द अकाउंट ऑफ ट्रेड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। इट होल्ड द अकाउंट, ये उस अकाउंट को होल्ड करता है, ट्रेड मतलब लेन देन, किसमें, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी में जो उधार लेन देन करता है उसे कौन अकाउंट होल्ड करता है, सन्ड्री क्रेडिटर। नेक्स्ट क्या है, सन्ड्री डेबिटर। इट होल्ड्स द अकाउंट ऑफ डेबिटर्स, यह किस अकाउंट को होल्ड करता है, डेबिटर अकाउंट को। हु ओन्ड मनी ऑन द बिजनेस, जो बिजनेस के लिए पैसा किसी को उधार देता है। मैंने मान लीजिए किसी को पैसा उधार दिया बिजनेस के लिए तो वो कहा जाएगा, सन्ड्री डेबिटर में। अगर मैंने किसी से पैसे उधार लिया बिजनेस के लिए तो वो कहा जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। उधार लिया सन्ड्री क्रेडिटर, उधार दिया सन्ड्री डेबिटर। वंस मोर, उधार लिया सन्ड्री क्रेडिटर, उधार दिया सन्ड्री डेबिटर। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस आपको पता रहना चाहिए कि व्हाट इज सन्ड्री क्रेडिटर एंड व्हाट इज सन्ड्री डेबिटर। नेक्स्ट क्या है, डिपॉजिट एसेट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मुझे क्या करना था, ऑफिस खड़ा करना था, ऑफिस लेना था, तो मैंने क्या किया, दिल्ली में एक ऑफिस लिया, तो वो रेंट पे लिया। क्या किया, रेंट पे लिया। अब वो जो रेंट ऑनर था वो क्या बोल रहा था, जो बिल्डिंग का ऑनर था, कि आप मुझे 50,000 रुपीज आप मुझे एज अ सिक्योरिटी मनी जमा कर दीजिए। एज अ सिक्योरिटी मनी मुझे 50,000 रुपीज आप पेड कर दीजिए। जब आप इस ऑफिस को खाली करिएगा तब मैं आपको 50 रुपीज वापस कर दूंगा एज अ सिक्योरिटी। व्हाट, एज अ सिक्योरिटी। बहुत जगह ऐसा होता है कि आप कहीं रेंट लेने जाइएगा, रेंट पे रहने जाइएगा, तो आपको पहले सिक्योरिटी पेमेंट करना पड़ता है, कुछ पैसे आपको एज अ सिक्योरिटी देना पड़ता है। जब आप वहां से खाली करिएगा तो वो पैसा आप रिफंड ले लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरह टैली में क्या होता है, डिपॉजिट एसेट, ठीक है। डेफिनेशंस क्या है, डिपॉजिटिंग मनी, पैसे को देना, इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, किस फॉर्म में, सिक्योरिटी के फॉर्म में, फॉर एन आइटम, किसी वस्तु के लिए, इज कॉल्ड डिपॉजिट एसेट, वह कहलाता है डिपॉजिट एसेट। सच एज, जैसे डिपॉजिट 2,000 रुपीज फॉर शॉप। अगर आप किसी शॉप के लिए सिक्योरिटी जमा कर रहे 2,000 रुपीज तो वो किसके अंदर जाएंगे, डिपॉजिट एसेट के अंदर जाएंगे। आपके सिक्योरिटी किसके अंदर जाएंगे, डिपॉजिट एसेट के लिए जाएंगे। सिक्योरिटी क्या है, अब किसी रेंट के लिए सिक्योरिटी पे कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी अमाउंट। नेक्स्ट क्या है, लोन एंड एडवांसेस एसेट। मीन्स व्हाट, अगर आप किसी को लोन दे रहे हो, आप किसी को लोन दे रहे हो तो उस अकाउंट को किसके अंदर मेंटेन किए जाएंगे, लोन एंड एडवांसेस एसेट के अंदर मेंटेन किए जाएंगे। या फिर आप किसी को एडवांस दे रहे हो, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है आपके ऑफिस का, वो बोला सर थोड़ा घर की स्थिति अच्छी नहीं चल रही तो मुझे मेरा सैलरी एडवांस चाहिए, अगले महीने की सैलरी में आप काट लीजिएगा। तो आप क्या करिएगा, उसको सैलरी आप एडवांस पे करिएगा। जो चीज आपने एडवांस पे किया, जो अमाउंट आपने अपने एम्प्लॉय को एडवांस पे किया है, उस अकाउंट का लेजर किसके अंदर बनेगा, लोन एंड एडवांसेस एसेट के अंदर बनेंगे, ठीक है। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन ऑल types of advance comes under asset.
लोन्स एंड एडवांसेस गिवन ऑल, उन सभी को दिए जाते हैं, उस टाइप को कहे जाते हैं ऑफ एडवांसेस कम अंडर एसेट, जो एडवांसेस आते हैं किसके अंदर, एसेट के अंदर आते हैं। ये हमारा संपत्ति है, मैंने किसी को लोन दिया तो वो मेरा संपत्ति है, जब वो मेरे पास आएगा तो मेरा संपत्ति ही रहेगा। एडवांस, मैंने किसी को एडवांस दिया तो वो मेरा संपत्ति है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कैश इन हैंड, ये समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कैश का जो लेजर बनता है वो कहां जाता है, कैश इन हैंड में जाता है। कहां जाता है, कैश इन हैंड में। एक एग्जांपल दूंगा जिससे आप समझ जाइएगा वो कैश इन हैंड क्या होता है। आपके घर में आपकी मम्मी क्या करती है, कुछ कुछ पैसे, थोड़े थोड़े पैसे अलग अलग जगहों पे रखती, जैसे किचन के चावल के डब्बे में कुछ पैसे हो गए, ठीक है, किचन के चावल के डब्बे में कुछ पैसे हो गए, कुछ पैसे दाल के डब्बे में हो गए, कुछ पैसे आटे के डब्बे में हो गए। ये क्या कर रही है, कुछ कुछ पैसे कुछ कुछ जगहों पे रख रही है, ताकि जब आपत्ति आए जा या फिर कभी इनकी जरूरत पड़ जाए तो ये यहाँ से निकाल के उसका यूज कर सकती है। मम्मी लोग क्या कहती है, कुछ पैसे चावल के डब्बे में, कुछ पैसे आटे के डब्बे में, कुछ पैसे दाल के डब्बे में रख देती है, ताकि जब इन फ्यूचर कभी काम पड़े इनका तो यहां से निकाल के इनका यूज कर सके, ठीक है। अगर ये राइस का डब्बा का अकाउंट बनाएंगे तो राइस का डब्बा कहां जाएगा, राइस अकाउंट कहां जाएगा, कैश इन हैंड के अंदर। किसके अंदर, कैश इन हैंड के अंदर। ये आटा किसके अंदर जाएगा, कैश इन हैंड के अंदर। शायद स्पेलिंग गलत होगा, सुधार दीजिएगा। ये व्हीट का अकाउंट किसके अंदर जाएगा, कैश इन हैंड के अंदर। क्यों, क्योंकि है तो इसमें पैसा ही ना। पैसा का बात जहां आया, पैसा आप कहीं भी रखिए, यहां रखिए, वहां रखिए, यहां रखिए, किसी भी जगह पे रखिए, लेकिन आप जहां रखे हैं वो सारा अकाउंट किसके अंदर जाएंगे, कैश इन हैंड के अंदर। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। दिस ग्रुप इज यूज्ड फॉर कैश, या ग्रुप यूज किया जाता है कैश के फॉर्म में। छोटे बच्चे को देखो, छोटे बच्चे, हाँ छोटे बच्चे, वो क्या करते हैं, पिगी बैंक में रखते हैं पैसे, पिगी बैंक में। दिस इज कॉल्ड पिगी बैंक, गुल्लक, ठीक है, गुल्लक। तो ये जो पिगी बैंक का लेजर बनेगा वो किसके अंदर जाएंगे, कैश इन हैंड के अंदर जाएंगे, ठीक है। मतलब कैश कहीं भी रखिए आप, पिगी बैंक में रखिए, चावल के डब्बे में रखिए, आटे के डब्बे में रखिए, व्हीट में रखिए, लेकिन ये सारे अकाउंट किसके अंदर जाएंगे, कैश इन हैंड के अंदर, क्योंकि ये सारे कैश है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टॉक इन हैंड। अब स्टॉक इन हैंड समझिए, स्टॉक इन हैंड समझिए, ठीक है। कैसे समझिएगा मैं हूं ना, आई एम हियर, डोंट वरी गाइस, सब चीज आसान वे से समझाऊंगा, ठीक है। मैंने 20 आइटम्स परचेज किए। मैंने क्या किया, मेरा एक जनरल स्टोर है, मैंने 20 आइटम्स परचेज किए, ठीक है, और 15 आइटम्स सेल किए। मैंने 20 आइटम को परचेज किया, 15 आइटम को सेल किया, बचा कितना रिमेनिंग, 5 आइटम्स। वो हो जाएगा हमारा स्टॉक। स्टॉक से आप लोग पता होगा कि जो बचा हुआ माल मेरे गोदाम में होगा, मेरे दुकान में होगा, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। मैंने 20 पीस माल खरीदा, 15 पीस बेच दिया, तो मेरे दुकान में कितना बचा, मेरे दुकान में कितना बचा, 5 पीस। मैंने 20 पीस माल खरीदा, 15 पीस बेच दिया, मेरे दुकान में कितना माल बचा हुआ है, 5 पीस, ठीक है। तो ये जो 5 पीस स्टॉक किसके अंदर जाएगा, ये जो 5 पीस स्टॉक बचा हुआ किसके अंदर जाएगा, स्टॉक इन हैंड के अंदर जाएगा। किसके अंदर, स्टॉक इन हैंड। आइए इसका डेफिनेशन देखेंगे। दिस ग्रुप इज यूज्ड फॉर स्टॉक। इस ग्रुप का यूज किया जाता है किसके लिए, स्टॉक के लिए बाबू, स्टॉक के लिए। स्टॉक इन हैंड स्टॉक के लिए, कैश इन हैंड कैश के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट आता है, आपका बिजनेस है, ठीक है, मैं बिजनेस का ऑनर हूं, मेरा एसबीआई में अकाउंट है और उसी से मैं बिजनेस का लेन देन कर रहा हूं, तो वो मेरा एसबीआई अकाउंट किसके अंदर जाएगा, बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है। मैं एक बिजनेस का ऑनर हूं, ठीक है, मेरा किस बैंक में अकाउंट है, एसबीआई में अकाउंट है, ठीक है, ठीक है। एसबीआई में भी मेरा अकाउंट है और बैंक ऑफ इंडिया में भी मेरा अकाउंट है
और आईसीआईसी बैंक में भी मेरा अकाउंट है। तो ये तीनों बैंक कहाँ जाएंगे, किस अकाउंट के अंदर जाएंगे, बैंक अकाउंट के अंदर जाएंगे। ठीक है, इस तीनों बैंकों के लेजर किसके अंदर बनेंगे, इन तीनों बैंकों के लेजर किसके अंदर बनेंगे, बैंक अकाउंट के अंदर बनेंगे। आइए डेफिनेशन से समझते हैं। अकाउंट्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बैंक, सभी प्रकार के बैंक के अकाउंट्स आर ओपन, जो खोले जाते हैं इन किसके अंदर, इन द बैंक अकाउंट, किसके अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर खोले जाते हैं। एग्जांपल एसबीआई, मेरा एसबीआई में भी अकाउंट है, आईसीआईसी बैंक उसमें भी अकाउंट है, बैंक ऑफ इंडिया में भी अकाउंट है, ईटीसी। ठीक है, आपका जिस किसी में भी बैंक अकाउंट है और आप बैंक से ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वो सारे अकाउंट किसके अंदर आएंगे, बैंक अकाउंट के अंदर। मेरा एसबीआई में अकाउंट है, ठीक है, एसबीआई में अकाउंट है और मैं एसबीआई से ही बिजनेस का ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, किसी को पेमेंट देना हो गया तो एसबीआई से दे दिया, ठीक है, बैंक से दे दिया, चेक दे दिया, तो ये सारे ट्रांजैक्शन मेरे कहां से हो रहे हैं, एसबीआई से हो रहे हैं। एसबीआई किसके अंडर जाएगा, बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा। तो ये हो गया खत्म, टोटल खत्म, प्राइमरी ग्रुप खत्म, सेकेंडरी ग्रुप खत्म। 3-4 लेक्चर चले सिर्फ इसी को समझाने के लिए। तो सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होगा ये सारे चीज। जनरली कोई 3-4 लेक्चर लेके ये सब चीज को नहीं समझाता, ऊपर ऊपर बता दिया, हो गया, समझे समझे, नहीं समझे नहीं समझे। लेकिन समझना बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेस है टैली का, टैली का बेस है। जब तक आप बेस नहीं समझोगे तब तक आप टैली नहीं समझ सकते। ठीक है, ये किस पे खड़ा होता है, बेस पे। ये हिल गया ना तो ये कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई काम का नहीं। तो बेस समझ गए आप मतलब पूरा टैली समझ जाएंगे, बेफिक्र रहिए, समझ जाएंगे। प्राइमरी ग्रुप हम लोग पढ़ लिए, सेकेंडरी ग्रुप हम लोग पढ़ लिए, मतलब टैली का ये पार्ट खत्म। अब हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे कि टैली का अकाउंट कैसे बनाते हैं। मतलब टैली में जब हम लोग कंपनी बनाते हैं ना, जैसे अंबानी जी ने भी जब जियो का कंपनी टैली में बनाया होगा तो कैसे बनाया होगा वो हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।